सर्वप्रथम गोपाल जी ने जो मेरा भावपूर्ण स्वागत किया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। दूसरी चीज, जब तक मैं इस मंच पर आपके मुखातिब हूँ, थोड़ा सा आपका अटेंशन, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा। सर्वप्रथम सब लोग अपने मोबाइल या तो साइलेंट कर देंगे या तो वाइब्रेशन पे डाल देंगे या ऑफ कर देंगे। इस होली समारोह कार्यक्रम की मैं शुरुआत दो चीज से करना चाहता हूं। पहली चीज है, पुणे में शहीद हुए भारतीय नागरिक और विदेशी बंधु, उनके प्रति शोक व्यक्त करके, और दूसरी चीज, उनके हत्यारों के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए। आप लोगों ने बहुत कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, लोगों को सुना होगा। लोग आपको कहते हैं कि 30 सेकंड का हम मौन रखेंगे, हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। मैं आज आपसे जिंदगी भर की क्रांति की शपथ मांगता हूं, मैं मौन रखने वालों में से नहीं हूं। दूसरा मुद्दा है, पाकिस्तान में हिंदुओं को और सिखों को जिस बेरहमी से मारा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, बच्चों की आंखें निकालकर उनके माँ बाप को खिलाई जा रही हैं, वो एक इस उभरते हुए भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान में हो रहा है जो हिंदुस्तान से 1000, 2000, 3000 मील दूर है, उससे हम पर क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाइयों, फर्क पड़ता है। हर चीज का फर्क आपकी व्यक्तिगत और निजी जिंदगी पर भी पड़ता है, चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे। हमारे भारतवर्ष के सामने, इस हिंदुस्तान के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि क्या परिदृश्य, क्या सिनेरियो तैयार होगा जब अमेरिका और नेटो फोर्सेस, नेटो 28 देशों का एक संगठन है और अमेरिका भी उसका एक सदस्य है, जब नेटो अफगानिस्तान में चिल्लाएगा विक्ट्री और भाग जाएगा, तब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जिहादियों का और मुजाहिदीनों का बोलबाला हो जाएगा। वो अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, ज्योग्राफिकल कारणों की वजह से वो कनाडा तक उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। वो सबसे पहले हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, जिसको सही अल बुखारी में गज़वतुल हिंद कहा गया है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद। वो अमेरिका के भागते ही हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पर बहुत तेजी से आक्रमण शुरू निश्चित है। अगला मुद्दा है देश की बेलगाम बढ़ती आबादी। आज ही मैंने आंकड़ा लिखा, करंट इंडिया की आबादी आज के हिसाब से है 1,147,995,904, यानी 1,14,14,95,904। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं बनाना चाहती। राजनीतिक कारण है, वोट बैंक की राजनीति है, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी उलझने हैं। पार क्या है, सल्यूशन क्या है, कैसे इनसे पार पाया जाए? आप यहाँ पर जो मुट्ठी पर लोग बैठे हैं, मुझे कई लोगों में वो तेज और वो पेट में आग नजर आ रही है कि हाँ, एक जज्बा है, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव लाने का एक जज्बा है। भले कोई भी पार्टी से हो, देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। अगर देश में आबादी समस्या है तो हमें खुलकर उस बारे में बात करनी चाहिए। दूसरी बात, आबादी समस्या क्यों है? आप लोगों को लगता होगा कि हम तो होटल में जाके हर हफ्ते खाना खा सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पेट भर के खाना खाते हैं, कई लोग तो ज्यादा खाने से मर जाते हैं, हार्मोला भी टिक रही है। आबादी समस्या कहाँ है? मगर आबादी समस्या है क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, पर्यावरण में बदल आ रहा है। भारत कृषि प्रधान देश होने की वजह से, एक कृषि प्रधान देश होने की वजह से
पर्यावरण और मौसम पर निर्भर करता है। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है जहां बारिश की जरूरत हो वहां बारिश ना आए, हो सकता है जहां पे पानी की जरूरत हो वहां पे पानी गिरे मगर ज्यादा गिर जाए। और इसके बाद पूरे देश में जो भुखमरी का एक चलन होगा, आत्महत्याओं का जो दौर होगा, उसको कैसे पार पाया जाएगा, उसको आप कैसे रोक सको। यही कुछ वर्ष हैं जहां पर हमें कठोर कदम उठाकर आबादी के विषय में काम करना चाहिए।